शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं कविता और शायरी का हमारा डिजिटल चैनल दिल तक, हमारे दिल से सीधा आपके दिल तक। आज सुना रहा हूँ अब्दुल हमीद अदम को, बेमिसाल शायर हैं अदम। और जो मैंने अभी आपको सुनाया है इनका शेर बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है। इस शेर में अदम कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपने अपनी महफिल से बाहर कर दिया, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि शायद आपको पछतावा हो कि मैंने क्या कर दिया। ये सोच करके मैं फिर लौट आया हूं आपकी महफिल में। इसे कहते हैं अव्वल दर्जे की बेतकल्लुफी, बेखुदी। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कितनी बार भी महफिल से निकाले, हर बार महफिल में वापस आने की खातिर हम कोई ना कोई नया तर्क गढ़ते रहेंगे, कोई ना कोई नया रास्ता तलाश करते रहेंगे। ये अदम थे। वो जो तेरे फकीर होते हैं, वो जो तेरे फकीर होते हैं, आदमी बेनजीर होते हैं, आदमी बेनजीर होते हैं। अदम कहते हैं कि जो तेरे फकीर हैं, यानी कि जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई दौलत नहीं है सिवाय तुम्हारे, ऐसे लोग बेनजीर होते हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो बेमिसाल होते हैं, वे सिर्फ एक होते हैं, उनका दूसरा अक्स नहीं होता है। देखने वाला एक नहीं मिलता, देखने वाला एक नहीं मिलता, आंख वाले कसीर होते हैं, आंख वाले कसीर होते हैं। गजब का शेर है अदम का। वो कहते हैं मैं किसको देखूं, एक भी व्यक्ति देखने लायक नहीं है, जबकि आंख वाले तो कसीर हैं, कसीर यानी कि बहुत अधिक हैं। जिसको देखो उस तरफ आंख ही आंख है, इसके बाद भी किसको देखूं मैं, देखने वाला तो एक भी नहीं है। जिनको दौलत हकीर लगती है, जिनको दौलत हकीर लगती है, उफ वो कितने अमीर होते हैं, उफ वो कितने अमीर होते हैं। हकीर कहते हैं तुक्ष, दो कौड़ी की। यानी अदम लिख रहे हैं कि जिनको दौलत बहुत तुच्छ लगती है, जो दौलत से दूर भागते हैं, जो दौलत को दो कौड़ी का समझते हैं, ऐसे लोग कितने अमीर होते हैं। यानी कि जिनके पास दौलत को ठुकरा सकने के साहस की दौलत होती है, ऐसे लोगों से ज्यादा अमीर कोई आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। जिंदगी के हसीन तरकश में, जिंदगी के हसीन तरकश में कितने बेरहम तीर होते हैं, कितने बेरहम तीर होते हैं। अदम लिख रहे हैं कि जिंदगी का जो तरकश है, क्या खूबसूरत तरकश है। एक से बढ़कर एक तीर हैं, तरकश जिसमें तीर रखे जाते हैं, तो एक से बढ़कर एक लाजवाब तीर हैं। आप देखेंगे, दूर से देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, मगर जब आप नजदीक आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये बहुत ही बेरहम तीर हैं। वो परिंदे जो आंख रखते हैं, वो परिंदे जो आंख रखते हैं, सबसे पहले असीर होते हैं, सबसे पहले असीर होते हैं। इस शेर की गहराई समझिए। अदम कहते हैं कि जिनको ये गुमान है कि उनके पास आंखें हैं, जिनको ये अभिमान है कि वे सब देखते हैं, उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता, वे सबसे पहले असीर यानी कि कैदी बनते हैं। सबसे पहले वही गिरफ्त में आते हैं, सबसे पहले वही गिरफ्तार होते हैं जिनको इस बात का भ्रम होता है कि उनके पास तो आंखें हैं और वो सब कुछ देख सकते हैं। जिंदगी का ये बहुत बड़ा विरोधाभास है जो हम सब पे लागू होता है। हमको लगता है कि हम बहुत चालाक हैं, हमको कोई धोखा नहीं दे सकता है,
मगर जिनको ये लगता है ना, सबसे पहले धोखा वही खाते हैं। है खुशी भी अजीब शय लेकिन, है खुशी भी अजीब शय लेकिन, गम बड़े दिल पजीर होते हैं, गम बड़े दिल पजीर होते हैं। जिंदगी का जो फलसफा है वो बयां करते हैं अदम यहाँ पर। वो कहते हैं ये सच है कि खुशी अजीब चीज है, हर कोई खुशी के पीछे मरता है। सबको खुशी चाहिए, जैसे भी मिले चाहिए, जिस कीमत पे मिले चाहिए। अगर अपना ईमान गिरवी रखना पड़े तो उस कीमत पे भी खुशी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं कि एक दुनिया गम की दुनिया होती है, एक दुनिया दुख की दुनिया होती है, और ये बड़े दिल पजीर होते हैं, दिल को बहुत सुकून देते हैं। अगर किसी के गम को अपने दिल में जगह देने का हुनर आपके पास है, अगर आप किसी के गम को पालना जानते हैं, किसी के गम को जीना जानते हैं, किसी के गम में जीना जानते हैं, तो वो गम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाते हैं। उन गमों से बड़ी खुशी इस दुनिया में दूसरी नहीं।